Hello everyone, I am Rajat from Aditi classes and now we are going to solve exercise 13.2 question number 2 और इस क्वेश्चन में आपके टोटल 12 पार्ट है, 12 पार्ट है इसके और 12 पार्ट इसी वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस, पहले सिंप्लीफाई करो, फिर इसको एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, सभी नीचे दिए गए उनको सभी को उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर को राइट करो या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिंप्लीफाई एक्सप्रेस करो। ठीक है, अब सबसे पहले चेक करते हैं। अब ये तो थोड़ा डिफरेंट आ गया उनसे, वो तो बहुत इजी थे। अब यहाँ पर क्या हो गया, अपॉन में आ गया। अब सबसे पहले अब किसी को अगर सॉल्व करें तो बेस सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं है, तो सबसे पहले ये जो डिफरेंट हैं ये इनको हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, पहले ये जो 4 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 4, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 को। और 32 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर लेंगे। ठीक है भाई, 4 के पहले जो जो जिसके ऊपर पावर नहीं है तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो मीन्स क्या आ गया इसका 2 इंटू 2। तो पहले ये सेम लिखो, 2 रेज टू द पावर 3, ठीक है, और 3 रेज टू द पावर 4 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 4 को कन्वर्ट करना है हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 2 रेज टू द पावर 2। ठीक है, ये तो कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर जिसकी कोई पावर नहीं है वहाँ 1 होती है, तो 3 रेज टू द पावर 1। ठीक है, अब हमारे पास है 32। अब 32 को भी हमें चेंज करना होगा, तो इसको भी पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो 32 को हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 1 ज़ा 2, इसका आधा 16, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये मैंने कितनी बार बताया, अगर ये समझ में ना आए तो इसको डिवाइड कर लो अलग रफली। 2 1 ज़ा 2 और 1 इधर आ गया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कितने आ गए 1 2 3 4 5। अब ये तो हमें आता है ना कि जिसके 5 है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो हमने अभी प्रीवियस वीडियोस में किया है क्या, 1 2 3 4 5। तो मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 रेज टू द पावर 5, ये तो हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम इस 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5। अब ये हमने क्यों किया, तो जो इसमें सेम है सेम विच इज, अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स कि 2 रेज टू द पावर 3, तो 2 रेज टू द पावर 5, ये इससे रिड्यूस हो जाएगा। अब इसके दो तरीके हैं, या तो इनको काट दो, पहले ही रिड्यूस कर दो, बट फिर हमारा प्लस माइनस वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम या तो इन दोनों को देखो, यहाँ पर ये दोनों सेम हो गए, 2 रेज टू द पावर 2 और 2 रेज टू द पावर 3, इनको सेम कर लो। ठीक है, इसको सेम कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा 2 रेज टू द पावर 5 और यहाँ पर भी 2 रेज टू द पावर 5 है, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे बाय कौन सा फॉर्मूला, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n। तो वो क्या होता है a रेज टू द पावर m प्लस n, ये इसका फॉर्मूला है। तो पहले ऊपर वाली सीरीज को इन दोनों को पास में लेके आ जाओ, तो 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3 और इसको प्लस कर दो, प्लस 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर, ऐसे ही रहेगा, और अपॉन में 3 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 5। ये मैंने क्यों किया है, इसका एक फंडा है सिंपल सा अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले इसको मुझे रफ करना होगा, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। फर्स्ट वी हैव टू रफ दिस एंड देन वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये हो गया हमारा 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 4 एंड नीचे आ गया 3 रेज टू द पावर 1 और 2 रेज टू द पावर 5। देखो अब इसका दो तरीके हैं, जैसे हमने 8th क्लास में किया था, या तो इनको काट दो ऐसे 2 रेज टू द पावर 3 और इसको इससे, बट इसको अगर तुम ऐसे रिड्यूस कर दोगे ना तो आंसर थोड़ा सा सही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, चेक करते हैं। तो पहले अब देखो, अब ये क्या हो गया, ये डिवाइड हो गए, ये दोनों डिवाइड हो गए, तो अब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वही वाला a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n, तो वो होता है हमारा a रेज टू द पावर m माइनस n। तो इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 5, इनको दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द 5 माइनस 5 एंड दूसरा क्या बचा, ये 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 4 और माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब
अब ये बोलेंगे कि भाई ये कैसे किया आपने, तो बेटा देखो 2 रेज़ टू द पावर 5 और 2 रेज़ टू द पावर 5 इनको कट कर सकते हैं, पर ये इन दोनों को अब ये डिवाइड में तो लिखा हुआ है ना, ये जो होती है डिवीजन लाइन होती है, हमने क्लास 4 में पढ़ा था ना, जैसे 5/4 तो ये डिवीजन लाइन है, ठीक है। तो ये डिवीजन लाइन है तो हमने इसलिए यहाँ पे डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो 2 रेज़ टू द पावर 5, 5 में से 5 0, तो ये हो गया 2 रेज़ टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 4 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। और अब यहाँ पर हम दूसरा लॉ यूज़ करेंगे विच इज़ कि किसी की a की पावर 0, इट मीन्स वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये भी उसमें 5th लॉ है इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो उसके लिए अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो पहले वो चेक करो, देन ये वीडियो देखो। तो ये हो गया हमारा 1 और मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 3। अब अगर 1 से हम किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो इसका आंसर यहीं पे ही हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है, 3 रेज़ टू द पावर 3 और 1 रेज़ टू द पावर 3। अब 1 से किसी को मल्टीप्लाएंगे तो 1 इज़ नथिंग बट, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज़ नथिंग बट, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ गया 3 1 जा 3 करके भी चेक करोगे तो सेम ही आना है, तो 3 रेज़ टू द पावर 3, तो दिस इज़ योर आंसर। तो ध्यान रखना इसमें मेन क्या है, लॉ। पहले किसी क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा ऑब्जर्व करो उसको कि इसमें कौन कौन से लॉज का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ 3 लॉज यूज़ हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला लॉ, ठीक है। अब वी विल मूव ऑन सेकंड पार्ट। मूविंग ऑन सेकंड पार्ट में क्या है, देखो यहाँ पर हमें यहाँ पे 5 रेज़ टू द पावर 7 है ये, ठीक है। अब यहाँ पर पहले देखो, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा, फिर इसको मल्टीप्लिकेशन वाले लॉ से इसको सॉल्व करेंगे और फिर डिवाइड वाले इससे सॉल्व करेंगे। तो पहला लॉ हमारा क्या हुआ, यहाँ पर यूज़ करेंगे हम a⁻m⁻n, तो वो होता है हमारा a⁻m × n, ठीक है, mn या m × n, जहाँ कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 रेज़ टू द पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 रेज़ टू द पावर 2 3 = 6 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 7। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन वाला, यहाँ पर बेस सेम है तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n विच इज़ a⁻m+n, a⁻m+n। तो यहाँ पर वही हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 6 + 4, ठीक है, ये हो गया। अब डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 7, तो ये कितना हो गया 5 रेज़ टू द पावर 10 और डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 7। अब यहाँ पर हम थर्ड लॉ यूज़ करेंगे विच इज़ a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n, तो वो होता है हमारा a⁻m-n, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5 रेज़ टू द पावर 10 - 7, राइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 रेज़ टू द पावर 7 में गया तो 5 रेज़ टू द पावर 3, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही देना है, ठीक है। तो योर आंसर इज 5 रेज़ टू द पावर 3। मूविंग ऑन थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा कि 25 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 3। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी हियर कि भाई बेस सेम नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट हम बेस को सेम करेंगे तभी हम यहाँ पर वो यूज़ कर सकते हैं ना एक्सपोनेंशियल लॉ विच इज़ a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n, तो a⁻m-n, भाई a तो सेम होना चाहिए ना, अब a तो सेम है ही नहीं ना, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू हियर कि पहले इसके 5 को इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा 5 5 = 25, 5 1 = 5, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए 5 × 5। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 5 रेज़ टू द पावर 2 या 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 25 को लिखना है ऐसे, ठीक है। तो 25 को मैं लिखूँगा 5 रेज़ टू द पावर 5 का स्क्वायर या 5 रेज़ टू द पावर 2 एंड उसके रेज़ टू द पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 3। अब भी हम यही फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि अब ये कौन सी फॉर्म है, ये कहाँ पर कौन सा लॉ यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम वो फोर्थ लॉ अकॉर्डिंग टू इंट्रोडक्शन वीडियो जो मैंने बताया था कि a⁻m रेज़ टू द पावर n विच इज़ a⁻m × n, ठीक है।
तो क्या करना है यहाँ पे 5⁴ मल्टीप्लाई बाय 4 बाय दिस लॉ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया हमारा 5 तो 2 4 2 8, तो 5⁸ डिवाइडेड बाय 5⁵। अब यहाँ पर हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं विच इज़ a⁴m, क्योंकि अब हमारा बेस सेम हो गया ना, a⁴m विच इज़ इक्वल्स टू a⁴m-n। डिवाइड मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड में पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो a⁵ 8 - 3, तो ये हो गया हमारा 5⁵, राइट। तो दिस इज योर आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। नाउ वी विल मूव ऑन फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू सॉल्व फोर्थ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 2। तो अब यहाँ पर पहले ऑब्जर्व करो कि 7 इधर है, इधर कुछ नहीं है, 11 तो चलो ठीक है। अब इसकी पावर तो 1 हो गई, ठीक है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती वो 1 हो गया। अब हमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे इसके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 21 को 3 7 21, पर ये 3 से नहीं होगा। अब इसको इसके 21 के 7 से कर लें, तो 7 3 21, बट नहीं, इससे भी सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज मूविंग ऑन फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब हेयर हमारे पास क्वेश्चन ये है, अब यहाँ पर हम चेक करते हैं 11 तो ठीक है, बट पावर ये डिफरेंट है, तो 21 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। तो 3 7 21 और 7 से ये चला गया, 7 1 7, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए हमारे 3 फैक्टर्स आ गए, इसके प्राइम फैक्टर आ गए 3 × 7। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 3 मल्टीप्लाई, ये तो सेम ही है, इसमें किसी के फैक्टर होंगे ही नहीं, अपॉन, और इसको 21 को हमें लिखना होगा 3 × 7 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 11⁻3। ठीक है, अब हमारे लिए ये इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर पावर सेम है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n विच इज़ इक्वल्स टू a⁻m-n, क्योंकि डिवाइड में पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जिसकी पावर कुछ नहीं होती वहाँ 1 होती है उसकी पावर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 3⁻1 - 1, ये इससे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़े हैं ना, डिवाइड में क्या होता है, पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, एंड मल्टीप्लाई बाय 7⁻2 - 1 मल्टीप्लाई बाय 11⁻8 - 3। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 3⁻0, ठीक है, और 7⁻1 हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 11⁻8 - 3 इज 5, तो 11⁻5। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी विच इज़ कि a⁻0 विच इज़ इक्वल्स टू 1, यहाँ पर क्योंकि इसकी पावर 0 है, ठीक है, तो ये इसी के नीचे स्टार्ट करना, तो 3⁻0 इट मीन्स कि 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 7⁻1 विच इज़ 7, वो तो 7 ही रहेगा, 7 ही रहेगा, और 7⁻1 सेम ही है, और 11⁻5। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 7 1 7, तो 7⁻1 विच इज 1 इज नथिंग बट 11⁻5। ठीक है, तो अब हम आगे यहाँ पर इसकी तो पावर है, यहाँ पर ये सेम नहीं है, ठीक है, हम फोर्थ आइडेंटिटी से भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, अगर पावर यहाँ पर 5 होती तो इसको हम आगे फॉरवर्ड हम इसको सॉल्व करते, बट हेयर वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो योर आंसर विल बी, यही आपका आंसर होगा। नाउ वी विल सॉल्व फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट विच इज़, अब यहाँ पर क्या है, 3⁻7 और ये डिफरेंट है, तो पहले हम यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ बेस सेम है, तो यहाँ हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n विच इज़ a⁻m - m + n,
ठीक है। तो नीचे वाले को पहले हम नीचे जो इसके वैल्यू है इसके डिनोमिनेटर में उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 3⁻7 तो ऐसे ही रहेगा। बाय दिस फॉर्मूला हमने इसको चेंज कर दिया 3⁻4+7। ठीक है। तो अब आगे तो 4⁻4+3, ये 4 है, सॉरी ये 7 हो गया था। तो 3⁻7 अपॉन 3⁻4+3 इज 7। अब देखो इसको आप अगर यहीं से रिड्यूस कर दोगे 3⁻7 अगर आप 3⁻7 तो ये इससे रिड्यूस हो जाएगा, बट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो हम इसको डिवाइड वाले फॉर्मूले से करते हैं, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻m विच इज a⁻m-n। उसके पीछे क्या होगा, हमें आइडेंटिटी भी लर्न हो जाएंगी। फॉर्मूला वो क्या है, 3⁻7 - 7। ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 3⁻0। अब किसी की पावर 0 होती है तो एक लॉ है हमारे पास a⁻0 विच इज़ 1। तो यहाँ पर 3⁻0 मतलब मीन्स कि 1, इसका आंसर होगा 1। इसको यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे कट कर दो तो भी 1 आ जाएगा। बट एक लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्वेश्चंस जो होंगे थोड़े राइट होंगे और लॉज हमें लर्न हो जाएंगे, क्योंकि वो 8th क्लास में भी हेल्प करेंगे। अब वी विल मूव ऑन 6th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल सॉल्व 6th पार्ट और 7th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ 2⁻0, 3⁻0, 4⁻0। तो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a⁻0 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो मीन्स 2⁻0 तो 1 हो गया हमारा, प्लस 3⁻0 1 प्लस 4⁻0 1। तो योर आंसर विल बी 3। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, इसको थोड़ा ढंग से करना होगा। हमें a⁻0 विच इज इक्वल्स टू 1, तो उसमें भी हमें क्या 2⁻0 1 मल्टीप्लाई, साइन का ध्यान रखना, अदरवाइज मिस्टेक विल बी हैपन। ठीक है। 3⁻0 विच इज़ 1 और 4⁻0 1। तो 1 1 ज़ा 1, तो आंसर 1 होगा। यहाँ डिफरेंस है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। मल्टीप्लाई में 1 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 1000 टाइम, आंसर विल बी 1। बट यू विल बी +1, देन आंसर विल बी डिफरेंट। विल सॉल्व नेक्स्ट 8th पार्ट। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे 8th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर वही सेम फार्मूला a⁻0 इक्वल्स टू 1। ठीक है। फॉर्मूला तो ठीक है, बट कुछ यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है। विच इज़ कि भी 3⁻0 1 प्लस 2⁻0 1 मल्टीप्लाई बाय 5⁻0, वो भी 1 ही होगा, लेकिन 1 + 1 विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय और 1। तो योर आंसर विल बी क्या होगा 2। ये ध्यान रखना, क्योंकि मिस्टेक्स जो है कभी कभी मूविंग ऑन 9th पार्ट। अब 9th में ये तो सेम है, यहाँ पर तो हम डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बट हेयर बेस इज डिफरेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेम द बेस, सेम करना होगा। तो 4 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 2 = 4, 2 1 = 2। तो ये हो गया 2 × 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो 2⁻8 ऊपर वाली सेम वैल्यू, एंड a⁻5 विच इज सेम, और 2⁻2⁻3, क्योंकि ये तो पावर इसको फैक्टर है ना, फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज किया है, और a⁻3। ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक आइडेंटिटी लॉ है हमारा कि a⁻m⁻n विच इज इक्वल्स टू a⁻m�n। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व करेंगे पहले, a⁻8 मल्टीप्लाई a⁻5 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो 2⁻2 × 3 मल्टीप्लाई बाय a⁻3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2⁻8 विच विल बी सेम, a⁻5 ऊपर वाली वैल्यू सेम ही रहेगी, डिनोमिनेटर में हमने चेंज किया है। तो 2⁻2 3 = 6, तो 2⁻6 और मल्टीप्लाई बाय a⁻3। ठीक है। अब हम यहाँ पे जब हमने ऐसे कर लिया तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n विच इज इक्वल्स टू a⁻m-n। ये लॉ यूज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि 2 बेस सेम है, बेस सेम है तो हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं कोई भी। तो 2⁻, इक्वल और लगा लेना क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो 2⁸ - 6 मल्टीप्लाई बाय a⁻5 - 3। ठीक है। ये मत पूछना कि ये क्या हो गया सर, नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कहाँ गई। ठीक है, वो मैंने पहले बताया डिवाइड में कैसे सॉल्व करते हैं इनको। तो 2⁻, ये हो गया हमारा 2
मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू द पावर हो गया हमारा 5 माइनस 3, तो ए रेस टू द पावर 2। अब यहाँ पावर सेम है, ठीक है, और ये दोनों अलग है, तो यहाँ पर भी हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं विच इज़ ए रेस टू द पावर m बी रेस टू द पावर m। तो ये होता है ए बी की पावर ए रेस टू द पावर m, मतलब अंदर वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई ए, तो 2a और 2a रेस टू द पावर 2, और यही इसका आंसर होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये a है, ठीक है, ये a है, तो योर आंसर इज 2 रेस टू द पावर 2। नाउ मूविंग ऑन 10th पार्ट। 10th पार्ट में पहले इसको सॉल्व करना होगा, है ना। तो यहाँ पर हम 2 आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। फर्स्ट इज कि भाई ए अभी हमने सॉल्व किए थे ना, ए रेस टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए रेस टू द पावर n विच इज इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर m माइनस n। भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए रेस टू द पावर m अपॉन ए रेस टू द पावर n, है ना। डिवाइड का मतलब तो वही होता है, इसको ऐसे राइट कर लो। तो ये ऐसे ही रॉट है, ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो क्या होगा हमारा ए रेस टू द पावर, या डिवाइड में पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, m माइनस n। तो ये होगा हमारा 5 माइनस 3 एंड मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू द पावर 8। तो 5 माइनस 3 विच विल बी ए रेस टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू द पावर 8। अब यहाँ पर बेस सेम है, ठीक है, और पावर डिफरेंट है, एक्सपोनेंट्स जो है वो अलग अलग हैं। तो अब उसको क्या करेंगे हम, ए रेस टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू द पावर n विच इज इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर m प्लस n। मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन हो जाता है, तो ए रेस टू द पावर 2 प्लस 8। तो योर आंसर विल बी ए रेस टू द पावर 10, ठीक है। अब वी विल सॉल्व इसका 11th पार्ट। 11th पार्ट क्या है, 4 रेस टू द पावर 5 ए रेस टू द पावर 8 बी रेस टू द पावर 3, और नीचे 4 रेस टू द पावर 5, मतलब बेस सेम है। बेस को सेम करने की हमें नीड नहीं है, क्योंकि 4 की पावर 5 4 रेस टू द पावर 5, यहाँ पर हमें 2 को वो नहीं करना है, ठीक है। कभी इसको 2 की पावर, इसको 2 की पावर, इसको आप सॉल्व करें, कोई नीड नहीं है, उसको सॉल्व भी कर लेंगे तब भी आंसर विल बी सेम, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला ए रेस टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए रेस टू द पावर n विच इज़ इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर m माइनस n। तो पहले हम सॉल्व करेंगे 5 रेस टू द पावर 5, और ये वाला 5 माइनस में आ गया क्योंकि बेस सेम है, और मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू द पावर 8 और माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय बी रेस टू द पावर 3 ऑलरेडी है और डिनोमिनेटर में है 2, ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव टू सॉल्व 5 माइनस 5, तो 4 रेस टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू द पावर 8 माइनस 5 इज ए रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय बी रेस टू द पावर 3 माइनस 2 इज बी रेस टू द पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक लॉ यूज़ करना है विच इज़ ए रेस टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, तो ये 4 हो जाएगा 1, तो 1 इज़ नथिंग बट हियर, बिकॉज 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आंसर आना है, ए रेस टू द पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय बी रेस टू द पावर 1 है, उसको लिखने की कोई नीड नहीं है, फिर भी यू वांट टू राइट देन यू कैन राइट। 1 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही होगा, तो योर आंसर विल बी ए रेस टू द पावर 3 बी, ए रेस टू द पावर 3 एंड बी, क्योंकि 1 को आप राइट करना चाहते हो तो यू कैन राइट, बट देयर इज नो प्रॉब्लम, इफ़ यू वांट टू राइट देन यू कैन राइट, 1 को राइट करना है, तो योर आंसर इज ए रेस टू द पावर 3 बी, योर आंसर। नाउ वी हैव टू सॉल्व 12th पार्ट। अब 12th पार्ट में पहले ब्रैकेट है और इस पे स्क्वायर है, ठीक है। अब इस पे स्क्वायर है तो सबसे पहले हमें अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। सबसे पहले वी हैव टू ओपन दिस ब्रैकेट, तो यहाँ पर है, यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए रेस टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू द पावर n विच इज़ इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ m प्लस n, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन में पावर का सम हो जाता है, तो 2 रेस टू द पावर 3 प्लस 1, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 पावर होती है उसकी, एंड उसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि उसका होल स्क्वायर या उस रेस टू द पावर 2, तो 2 रेस टू द पावर 4 रेस टू द पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये कौन सा फॉर लॉ हो गया हमारा, ये ए रेस टू द पावर m रेस टू द पावर n विच इज़ इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर m mn, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 रेस टू द पावर 4 मल्टीप्लीकेशन 2, तो 2 4 2 ज़ा 8, तो 2 रेस टू द पावर 8, दिस इज योर आंसर।
दिस इज़ अ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। इसमें टोटल 12th पार्ट है और 12th पार्ट को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स।